हेलो एवरीवन, वेलकम टू सदकार क्लासेस। और आज के वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के विषय में कुछ बातें जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस धर्म के विषय में जो है जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें आता है ये सब। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सब है। सबसे पहली बात जो है, जैन धर्म हुआ जो है मतलब 6ठी शताब्दी के बाद से जो है शुरू हुआ था बीसी में। ठीक है, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। और जो है और उस समय जो है इस तरह का जो है संप्रदाय का उदय हुआ, उसके पीछे भी थोड़ा कारण है। और कारण ये है कि जो उत्तर वैदिक काल थी, जो वैदिक काल में होता है ना, 2 वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो है जो वर्ण व्यवस्था था काफ़ी कठोर हो चुका था। और बाकी जो है जो रिचुअल वगैरह प्रैक्टिस होती थी, जैसे यज्ञ वगैरह करना, बलि प्रथा, ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि मात्रा में शुरू हो गया था। और वर्ण व्यवस्था जो है ये भी जो है जन्म के आधार पे होने लगा। जैसे कोई अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा भी क्षत्रिय होगा, शूद्र का बच्चा भी शूद्र होगा। तो इस तरह का व्यवस्था होने लगा था, जो कि जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ गया था। बाकी मतलब धर्म में जो है प्रॉब्लम आ गया था। तो जिसकी वजह से जो है, और एक चीज़ और है कि मतलब कि ब्राह्मणों में जो है जो दान दक्षिणा वगैरह दिया जाता था, और उन लोगों का कर वगैरह जो टैक्सेस थे वो सब माफ़ था। और टैक्स सिर्फ जो है वैश्य देते थे। वैश्य मीन्स जो ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर के कार्यों में, जो व्यापार के कार्यों में जो मतलब कि संलग्न थे, रिलेटेड थे, तो उन लोगों से जो ही सिर्फ टैक्स लिया जाता था। और जो है क्षुद्र जो है वो क्या करते थे, मतलब सेवा करते थे इन तीनों का, ऊपर के जो भी हैं, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों का सेवा करना ही इनका मेन जो है काम था इनका, और कोई काम नहीं था। और भी ढेर सारा प्रॉब्लम हुआ था वर्ण व्यवस्था में, खैर उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इसी पे जो है थोड़ा चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि जैन धर्म जो है इसके प्रथम जो है तीर्थंकर जो थे, फर्स्ट तीर्थंकर बोलते हैं इसको, तीर्थंकर है ना। तीर्थंकर मीन्स होता है कोई गुरु, आचार्य, ऐसा ही। जैसे कि सिख धर्म में है ना, जो 10 गुरु हुए, पहले गुरु गोविंद, उसके बाद जो गुरु नानक हुए, उसी तरह जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उसी तरह है। तो तीर्थंकर में भी, जैन धर्म में भी जो इसी तरह का जो है थे। तो इसमें जो है 24 तीर्थंकर हुए कुल, जैसा कि ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। तो 24 तीर्थंकर, जो कि फर्स्ट थे इसमें ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव थे। और जो है सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप लोग अभी बस अभी सुनने पे ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी उसके बाद एक बार मतलब कि उसको बुक्स के माध्यम से थोड़ा सा कर लीजिएगा रिवाइज, तो वो थोड़ा पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ऋषभ देव हुए जो है, उसके बाद भी जो है कई सारे जो है तीर्थंकर हुए। और जिसमें जो है 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, 23वें 23rd जो है ना पार्श्वनाथ थे, ठीक है। कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है, ये सब थे पार्श्वनाथ। उसके बाद जो है 24वें तीर्थंकर जो हमारे हुए, ठीक है। तो ये हुए हमारे कौन? महावीर, जिनका जो है बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। और बचपन का नाम जो है इनका वर्धमान था, ऐसा पूछा भी जाता है कई एग्ज़ाम में।
कि इनका बचपन का नाम क्या था महावीर जी के, कौन से तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। तो इस तरह का जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, तो इसको भी ध्यान रखें कि इनका जो है बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। और जो है मतलब कि लगभग 540 ईस्वी में जो है BC में इनका अप्रोक्स बताया जाता है कि जन्म हुआ है ना। और जन्म हुआ था कहाँ, जो ये है ना वैशाली, जो वैशाली है अभी के समय में, वैशाली में जन्म हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम बोलते हैं उसको, कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु भी लगभग जो है 468 ईस्वी में BC में बताया जाता है, 468 BC में मतलब निर्वाण प्राप्त हुए थे, ठीक है। मतलब 72 वर्ष तक जो है कि आयु में इनका निधन हो गया था। बाकी जो है महावीर जी के जो पिता थे, वो पिताजी थे मतलब सिद्धार्थ उनका नाम था। और जो है वो जो है ज्ञात्रंक कुल होता है, उस समय ज्ञात्रंक कुल था, तो वहाँ का एक सरदार थे, ठीक है। तो सिद्धार्थ उनका नाम था। और इनकी माता जो है त्रिशला नाम थी, त्रिशला, जो कि लिच्छवी के जो है एक राजा हुए, उनकी चेटक नाम है, उनकी बहन थी ये, ठीक है। तो इनके पिता हुए क्या, पिता सिद्धार्थ हो गए, ठीक है, सिद्धार्थ, और माता त्रिशला, ठीक है। और ये तो इनका जो है फैमिली का हुआ। जो इनकी पत्नी भी जो है, पत्नी यशोदा नाम था पत्नी का, ठीक है, यशोदा। और इसकी एक पुत्री भी थी, ठीक है। जब वो मतलब गृह त्याग करके जो संन्यास धारण करने गए थे 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, तो उस समय इनकी एक पुत्र थी, पुत्र का नाम प्रियदर्शनी थी, प्रियदर्शनी। और इन्हीं के एक हस्बैंड यानी कि पति हुए जिनका नाम था जमाली, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं ये सब थोड़ा लिख रहा हूँ। और तो देखिए ये तो उनका फैमिली का बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। और चलिए और थोड़ा इसमें थोड़ा बढ़ें आगे। जब जो है मतलब कि मतलब जब घर को छोड़ करके जब वो संन्यास के लिए गए 30 वर्ष की उम्र में, तो 12 वर्ष जो है कठोर तपस्या किए। तो उसके बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति जो यानी कि मोक्ष की प्राप्ति बोल सकते हैं उसको, केवल्य बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति हुई 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष तपस्या किए। तो उनको जो है ना मतलब ये ज़्यादातर जो भी महात्मा हुए हैं पैरों के नीचे ही उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैसे महात्मा बुद्ध को भी देख लें, तो उसी तरह इनको भी जो है महावीर जी को भी जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे, है ना। ऋजुपालिका नदी है जुम्भी ग्राम में, तो वहाँ पे इनका जो है ना इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से इनका नाम जो है और भी कई नाम मतलब हो गया, जैसे जीन हो गया, अरिहंत, इसी तरह का है। और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर जो मतलब कि घूम घूम कर मतलब लोगों को जो है शिक्षा देने लगे, उपदेश देने लगे। और उपदेश जो दे रहे थे तो उनका जो है भाषा जो है वो प्राकृत भाषा में जो है उपदेश दे रहे थे, प्राकृत भाषा में। पहले जो है क्या था कि संस्कृत भाषा ही डोमिनेंस कर रहा था। कारण ये भी है कि संस्कृत भाषा जो है सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है।
और वो संस्कृत भाषा समझिए तो सिर्फ जो है ब्राह्मण ही समझ पा रहे थे या उसको जो है एक्सप्लेनेशन कर पा रहे थे, तो एक ही हो रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो लोकल लैंग्वेज होता है, प्राकृत लैंग्वेज, जो कि अर्ध मगधी बोलते हैं, ठीक है, अर्ध मगधी भाषा थी उस समय चल रही थी, मगधी भाषा, ठीक है। उस समय जो है ना इसी भाषा में जो है लोगों को जो है उपदेश दिए, और उपदेश देने के साथ ही जो है ताकि लोगों को जो है, आम लोगों को जो है समझ में आए, इनकी बातों जो बोले, जो समझाए, उनको लोगों को थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो इस वजह से ये तो भाषा हो गई। और बाकी जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद जो है मतलब आगे चलकर जो है मतलब जब इनका देहांत हुआ उनके बाद जो है मतलब इनके जो ये हुए जो फॉलोवर हुए, जैसे एक स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु, दो ऐसे ही फॉलोवर हुए। मतलब कि इनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद, 200 वर्ष लगभग बाद जो है मतलब ये जैन धर्म का विस्तार करने के लिए जो है ना फॉलोवर हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो है एक थे स्थूलभद्र और स्थूलभद्र, और 200 वर्ष बाद जो है मतलब लगभग 300 BC के आसपास में हुआ ये कि मतलब कि उस तरफ जो क्षेत्र है बिहार का, जो वैशाली वगैरह है, उस समय का क्षेत्र समय में तो अकाल वगैरह पड़ गया था, अकाल आ गया था, काफ़ी भयंकर सूखा हो गया, जिसके वजह से जो है उसका मतलब जैन धर्म का बहुत सारे समर्थक जो थे वो मतलब साउथ में चले गए थे ताकि जो है लोगों को जो है शिक्षा दे सके, उपदेश दे सके, जिसमें भद्रबाहु थे। एक भद्रबाहु अपने जो है जो भी शिष्य थे उनको लेकर के वो साउथ चले गए थे, ठीक है, इधर वाले एरिया में, ठीक है। और जो स्थूलभद्र थे तो वहीं रुक गए। उसके बाद हुआ क्या कि जब ये लोग मतलब अकाल ख़त्म हुआ उधर नॉर्थ में, जब अकाल ख़त्म हुआ इधर, तो ये लोग पलायन की यहाँ आए तो देखे यहाँ पे जो है मतलब सब चीज़ चेंज था क्योंकि जो है महावीर जी जो है मतलब उपदेश देने के बाद जो है ऐसा बता रहे थे कि जो है मतलब 5 महाव्रत का जो है लोगों को उपदेश दिए, 5 महाव्रत के विषय में। और 5 महाव्रत जो है जिसमें पहला था अहिंसा था पहला अहिंसा, उसके बाद सत्य, ये मतलब जो फॉलोवर है उसको ये करना है, अहिंसा, सत्य, और चोरी नहीं करना, ठीक है, अपरिग्रह, और मतलब कि आस्ते मीन्स होता है इसका चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मीन्स होता है इसका कि जो है धन इकट्ठा नहीं करना है, धन इकट्ठा है ना नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। और जो है 5 जो व्रत था तो 5, एक है ब्रह्मचर्य, है ना चर्य, ये 5 जो है मतलब महाव्रत लोगों को फॉलो करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। जिसमें ये 4 जो है अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ये तो पहले जो भी तीर्थंकर हुए जैसे पार्श्वनाथ वगैरह तो वो लोग जो है इस तरह का उपदेश दिए थे। बाद में जो है महावीर जी जो है ये ब्रह्मचर्य को ऐड कर दी, यानी कि पूरा जो है जीवन को थोड़ा मतलब थोड़ा काया क्लेश में विश्वास कर रहे थे, ज़्यादा अपने आप को जो है संयम बरतने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य को ऐड किया गया था। और तो शुरू में तो जो है मतलब कि एक ही का वस्त्र धारण करे हुए थे, बाद में जब महावीर जी जब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ तो वो वस्त्र को भी छोड़ दिए, यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पर जो है ध्यान केंद्रित किए, ठीक है। तो यही है ब्रह्मचर्य। और बाकी जो है मतलब वो जो है भद्रबाहु जी, वो लोग जो है गए तो इस तरह से मतलब कि
फिर जब अकाल ख़त्म हुआ तो वो लोग वापस आए साउथ से। जब वापस आए तो फिर यहाँ देखा क्या कि जो है ये लोग तो श्वेत कपड़ा पहन रहा है, जो स्थूलभद्र के जो फॉलोवर थे। तो वहाँ पे जो है दोनों में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, स्थूलभद्र और दूसरे हुए भद्रबाहु। ठीक है, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कि ये तो उसके बाद जो है जैन धर्म जो है दो, मतलब कि गुट में, दो भागों में बट गया। तो एक तो हो गया इसका मतलब श्वेतांबर, और दूसरा हो गया क्या, दूसरा दिगंबर है ना, दिगंबर। तो ये श्वेतांबर को ये स्थूलभद्र फॉलो कर रहे थे, और भद्रबाहु जो है दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता है क्या कि मतलब श्वेत, सफ़ेद कपड़ा जो पहनता है वो, और दिगंबर जो है मतलब कि ये तो मतलब नग्न अवस्था में रहते हैं, या नहीं तो पीला वस्त्र भी धारण करते हैं कभी कभी। तो ऐसा भी है, अभी भी देखेंगे कि जैन धर्म में जो है ज़्यादातर जो है मतलब कि श्वेत कपड़ा पहनते हैं। और तो ये तो हो गई, तो ये दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है जैन धर्म में अहिंसा को जो है बहुत ही जो मतलब सख्ती से पालन करने कहा गया है, कि जो है बिल्कुल किसी का भी जो है वध नहीं होना चाहिए, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। ठीक है, चरिंद से परिंद तक। ठीक है, और हमेशा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य स्थापित करना है। ये जो है 5 महाव्रत कहा गया है इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और जो है तो ये हो गई। अब इसके बाद जो है मतलब कि जैन सभा हुआ था एक, वही 300 मतलब कि BC 322 BC के आसपास में जो है जैन सभा हुआ था। ठीक है, प्रथम जैन सभा हुआ था, जिसमें मतलब सभी लोग, विद्वान लोग आए, जो उसका उपदेश देना था वो दिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मतलब प्रथम जैन सभा में ही जो है वो हुआ था जो है पाटलिपुत्र में, जो पाटलिपुत्र अभी का पटना है, वहाँ पे हुआ था प्रथम जैन सभा। फर्स्ट जो है जैन सभा हुआ था, है ना, पाटलिपुत्र में। ठीक है, जिसका अध्यक्षता भी जो है स्थूलभद्र ही किए थे, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसका अध्यक्ष होता है ना कोई भी चीज़, मतलब कि प्रोग्राम होता है, तो उसी तरह का उसका ही अध्यक्ष थे कौन, श्वेतांबर, जो कि स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र हुए। और उसके बाद द्वितीय जैन सभा भी हुआ था, जो कि बहुत साल बाद हुआ था, 500 के करीब में जो है ईस्वी में। ठीक है, मतलब ईस्वी, ये तो पहले हुआ था ईसा पूर्व में, मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। लेकिन दूसरी जो सभा हुई थी वो हुई थी कब, वो जो है मतलब 500 ईस्वी के आसपास में हुई थी। हाँ, तो ये सभा हुआ था जो मतलब गुजरात में हुआ था। ठीक है, जिसकी बल्लभी जो है जगह है उस समय। ठीक है, जिसके मतलब अध्यक्षता किए थे देवर्धि क्षमा श्रवण। कौन अध्यक्षता किए थे, देवर्धि, है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, देवर्धि क्षमा श्रवण, है ना, ये अध्यक्षता किए थे, जो कि ये हुआ था गुजरात के बल्लभी, है ना, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये अध्यक्ष हुए, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये अध्यक्ष हुए। ओके, तो ये तो हो गया इन कुछ बातें। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है ये। और बाकी इसमें और भी चीज़ है, जैसे कि कई सारे बुक्स मतलब कि जो लिटरेचर है उसमें जैन साहित्य में जिसका बहुत ही महत्व है। तो उसमें एक चीज़ और महत्व है, जो कि त्रिरत्न, जो जैन धर्म का जो एक पॉइंट है जो त्रिरत्न से संबंधित है, त्रिरत्न। ठीक है, ये त्रिरत्न जो हुआ,
अगर जैन धर्म में क्वेश्चन आता है कि या किसी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित, तो जैन धर्म से। और इसमें जो कहा गया है कि सम्यक दर्शन, पहला है सम्यक, सम्यक मतलब सही, ओके, सम्यक मीन्स होता है सही, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मीन्स मतलब होता है क्या कि सही जो है विचार है ना, दर्शन सोच, सही सोच। और दूसरा त्रिरत्न की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब होता है क्या कि सही ज्ञान, एकदम मतलब जो नॉलेज है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और जो विचार है सही होना चाहिए और नॉलेज भी सही होना चाहिए, सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ठीक है। तो सम्यक आचरण ये भी जो है मतलब कि सम्यक ज्ञान, आचरण मतलब जो कैरेक्टर होना चाहिए एकदम परफेक्ट कैरेक्टर होना चाहिए, सही कैरेक्टर होना चाहिए। तो यही 3 त्रिरत्न की बात है। और बाकी ये त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है, ओके। और जो है जो इसका लिटरेचर वगैरह है कुछ, जैसे 12 अंग हुआ, 12 अंग जो ग्रंथ हुआ, ये सब 14 पूर्वा इस तरह का ग्रंथ है, ठीक है। और भी ग्रंथ है, ये मतलब ये सब जो है ग्रंथ है, ठीक है। ये क्या है, ग्रंथ है। उसके बाद एक कल्पसूत्र नाम से भी जो है कल्पसूत्र नाम से भी जो है बुक है, कल्पसूत्र, जिसके लेखक जो है वही भद्रबाहु है, जिसका पहले जिक्र किया, भद्रबाहु, ठीक है, कल्पसूत्र। और इसी बुक में जो है लिखा हुआ है और भी तीर्थंकर का जो है बायोग्राफी समझ लीजिए, जीवनी, उस तरह का जो है बातें लिखा हुआ है ये कल्पसूत्र में। और भी एक किताब है परिशिष्ट पर्वन से, जो कि हेमचंद्र लिखे थे, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। ये हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था। किताब एग्जाम में ये भी आता है, ठीक है, कि परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा, तो हेमचंद्र, या किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। उसी तरह कल्पसूत्र हुआ। तो ये सब जो है आ सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखेंगे, है ना। और बाकी जो है इसके जो है फॉलोवर हुए, ठीक है, जैसे कि जब तक जो है फॉलोवर नहीं होगा कोई भी धर्म का, बड़ा मतलब कि संरक्षण नहीं मिलेगा राजा महाराजा का, सम्राट का, तो फिर वो धर्म जो है शायद थोड़ा फ्लरिश नहीं कर पाए ज़्यादा, ठीक है। तो उसी तरह जैन धर्म का जो समर्थक जो थे, मतलब कि जो उस समय के राजा हुए, जिसका इनको बहुत ही योगदान है फैलाने में, समर्थक जो हुए, उसमें जो है पहला नाम चंद्रगुप्त जी का भी आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। उसके बाद जो है मतलब कलिंग राजा खारवेल जो है, खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, ये सब का भी योगदान रहा है, ठीक है। खारवेल हुए, और खारवेल, और उसके बाद जो है जो संपत्ति हुए, संप्रति नाम है, ठीक है। फिर उदायन हुए, ये सब जो है मतलब कि उनके फॉलोवर थे जैन धर्म के। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश जो है उसका अमोघ वंश जो है वो भी जैन धर्म को जो है मतलब कि फॉलो कर रहे थे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है। जैन धर्म के ये चंद्रगुप्त मतलब कि वो लास्ट अंतिम समय में तो है कर्नाटक में जा कर के वहाँ तो जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है मतलब कठिन ये किया था, अपने शरीर को कष्ट दिया, जिसके वजह से, ठीक है। और बाकी जो है खारवेल हुए, और ये यहाँ का जो है खुजराहो का जो चंदेल शासक है, उन लोगों का भी जो है योगदान रहा है इनको फ्लरिश करने में, ठीक है। ये सब चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुने, ध्यान दे,
और सुनने पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी जो है किताब में तो ढेर सारा नॉलेज है ही, लेकिन सिर्फ नॉलेज गेदर करने से नहीं होगा, उसको समझने से होगा, ठीक है। तो बस समझिए। और उसके बाद जो है मतलब कि ये तो हो गया, मतलब अब इसके साथ जो है कुछ स्ट्रक्चर जो कि मूर्ति हुआ, स्कल्पचर हुआ, यानी कि या कोई मंदिर हुआ, जैन मंदिर, उस तरह का भी ढेर सारा जो है बनाया गया था। गुफा हुआ, तो वो भी जो है जैन धर्म में जो अभी भी कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, अभी कहाँ प्रेजेंट में है, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। जैसे कि जैसे ले लेते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति एक है जो कर्नाटक में है ना, श्रवण बेलगोला उधर ही पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में। जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो भी जो है मतलब कि जैन धर्म से ही संबंधित है। मतलब ये गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और जो है उसके बाद जो है ढेर सारा मंदिर भी है, जैसे कि राजस्थान में एक मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान में, दिलवारा जैन मंदिर, सुने होंगे नाम, ठीक है, दिलवारा जैन मंदिर, ठीक है, ये जैन मंदिर है। ये भी पूछा जाता है दिलवारा का मंदिर जो है किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। जैन मंदिर ये जो है मतलब कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में जैन मंदिर पड़ता है, ठीक है, राजस्थान माउंट आबू में पड़ता है ये एक्चुअली में, ठीक है, माउंट आबू जो कि राजस्थान है। और भी जो है मतलब कि जैसे कि गुफा हुआ, उदयगिरी, खंडगिरी, ये जो है उड़ीसा में पड़ता है, उदयगिरी, खंडगिरी, जो कि राजा खारवेल जो है, कलिंग राजा हुए थे खारवेल, उसके समय जो है उन्होंने मतलब कि दान किए थे। तो उदयगिरी, खंडगिरी गुफा हुए, उदयगिरी जहाँ पे जो है मतलब ये जो सन्यासी, जैन धर्म के जो सन्यासी है यहाँ पे आके मतलब तपस्या करते थे, उसके लिए जो है गुफा जो है मतलब डोनेट किया जाता था। उदयगिरी हुआ, खंडगिरी हुआ, ठीक है, ये हुआ। बराबर की गुफा है एक, बराबर की गुफा जो कि बिहार के गया में पड़ता है, बराबर की गुफा, बराबर की गुफा है ना, ये जो है बिहार में पड़ता है। इनको जो है मतलब कि अशोक दान किए थे, मतलब कि इन लोगों को, सन्यासियों को, जो जैन सन्यासी थे उनके। बराबर की गुफा अशोक, हालांकि अशोक फॉलोवर थे मतलब कि बौद्ध धर्म के, लेकिन मतलब उनका ये जो है प्यार जैन धर्म पे भी था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो उनको जो है मतलब कि गुफा भी भेंट किए। और एक और है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुम्फा, जो कि ये भी उड़ीसा में पड़ता है, इससे संबंधित है हाथी गुम्फा, ठीक है, गुम्फा बोलते हैं इसको, ठीक है, गुम्फा, ये भी जो है उड़ीसा में पड़ता है। ये सब चीज़ जो है ना एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो यही है जैन धर्म का एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से सुने, और बाकी जो है इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, और इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन मतलब बुक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज, जैसे जैन धर्म का जो भी बात पढ़ाए हैं, समझाए हैं, आई होप आप लोग समझे होंगे। और चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।